हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस समय जो सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड इस सब्जेक्ट पे आज मेरा 26 लेक्चर वीडियो है। 25 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी इस सब्जेक्ट पे अपलोड कर चुकी हूँ। एंड आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बताऊंगी कि पिछले 25 लेक्चर वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया है, कौन कौन से टॉपिक। ठीक है, तो वीडियो को एक बार चाहे तो पॉज कर लीजिए और एक बार रीड कर लीजिए। ये सारे ही टॉपिक जो है हम पिछले 25 लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये टॉपिक प्लस ये जो स्क्रीन पे सेकंड स्क्रीन पे ये जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं प्लस ये थर्ड स्क्रीन है, इस पे ये जो सारे टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, ये सभी टॉपिक हम बहुत डिटेल में पिछले 25 लेक्चर वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। एंड आज के लेक्चर में हम एक न्यू चैप्टर, मार्केटिंग का एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है प्लेस डिसीजन, जिसमें हमें मार्केटिंग चैनल्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ये चैप्टर आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे मार्केटिंग चैनल्स क्या होते हैं, इंटरमीडियरीज क्या होते हैं, कौन से 3 इंटरमीडियरीज से मिलके बनता है मार्केटिंग चैनल, ये सब समझेंगे। चैनल की क्या इंपॉर्टेंस है, मार्केटिंग चैनल की क्या इंपॉर्टेंस है, पुल स्ट्रेटजी, पुश स्ट्रेटजी ये क्या होती है, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बता दूं, ये जो मार्केटिंग चैनल है इसके दूसरे नाम भी हैं। मार्केटिंग चैनल को ट्रेड चैनल भी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी कहा जाता है। तो अधिकतर जो प्रोड्यूसर होते हैं या जो कह लीजिए मैन्युफैक्चरर होते हैं, ये डायरेक्टली प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर तक नहीं, या जो फाइनल यूजर होते हैं उन तक नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, इनके बीच में क्या होते हैं, देयर आर इंटरमीडियरीज, कुछ इंटरमीडियरीज भी होते हैं। देखिए आज के टाइम में बात करूं तो बहुत सारे प्रोड्यूसर या जो मैन्युफैक्चरर हैं वो अपने प्रोडक्ट डायरेक्टली भी कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे इंस्टाग्राम स्टोर्स हैं, ठीक है, जहां पे आप प्रोडक्ट डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से खरीद रहे होते हैं। पर वैसा भी होता है, बट बड़े स्केल पे अगर हम बात करें, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो प्रोडक्ट डायरेक्टली कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा पाती हैं, क्योंकि उनका इतना लार्ज स्केल पे ऑपरेशन चल रहा है ना, इतना लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन है, लार्ज स्केल पे डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑपरेशन है, तो इसलिए वो डायरेक्टली नहीं कंज्यूमर तक, या जो कह लीजिए इंड यूजर है उन तक प्रोडक्ट नहीं पहुंचाती है। उनके बीच में क्या होते हैं, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में क्या होते हैं, इंटरमीडियरीज होते हैं, इंटरमीडियरीज। एंड इन्हीं इंटरमीडियरीज से मिलकर बनता है हमारा मार्केटिंग चैनल, जिसके बारे में हम डिटेल में आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, मार्केटिंग चैनल के दूसरे नाम क्या है, ट्रेड चैनल, यानी वो चैनल जो ट्रेड में बेसिकली मदद करता है। ट्रेड मतलब व्यापार में, मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक सामान पहुंचे, उस व्यापार में बहुत लोग, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल मदद करते हैं, तो वो सब ट्रेड चैनल का पार्ट होते हैं। या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, यानी वो चैनल जो बेसिकली प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर ने या प्रोड्यूसर ने प्रोडक्ट को बना दिया, अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उसको इन कंज्यूमर तक पहुंचाना है, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन में जो चैनल मदद करता है दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो मार्केटिंग चैनल के 3 नाम हैं। तो मार्केटिंग चैनल आप समझ गए होंगे, होता क्या है मार्केटिंग चैनल, बेसिकली इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ये कुछ लोगों का ग्रुप है, या कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है, या कह लीजिए वो एक्शन है जो मिल के काम करते हैं, जिसकी मदद से जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोड्यूसर से लेके एंड कंज्यूमर तक पहुंचता है। प्रोड्यूसर जो है जिसने सामान बनाया वहां से लेके एंड कंज्यूमर तक पहुंचता है। ठीक है, तो ये ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं मार्केटिंग चैनल में। आपके ग्रुप ऑफ पीपल आते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, वो एक्शन आते हैं जो मिलके काम करते हैं, ताकि प्रोडक्शन से लेके कंज्यूमर तक एक चैनल, एक पाथ, एक रास्ता बन पाए, जिससे जो सामान है वो यहां से लेके यहां तक मूव कर पाए। दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग चैनल, इसी को मार्केटिंग चैनल कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो मार्केटिंग चैनल बेसिकली क्या है, इट इज अ सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। मार्केटिंग चैनल एक सेट है किसका, इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैं बताऊंगी मार्केटिंग चैनल में कौन कौन सी इंटरमीडियरीज आते हैं। तो ये जो है ना इंटरडिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पर डिपेंड है। ठीक है, एंड इट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोडक्ट आर सर्विस अवेलेबल फॉर यूज और कंजप्शन। यानी मार्केटिंग चैनल एक सेट है इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन का, जो हेल्प करता है प्रोडक्ट को मूव करने में फ्रॉम प्रोड्यूसर टू फाइनल कंज्यूमर। ठीक है, ताकि वो कंज्यूमर अल्टीमेटली उस प्रोडक्ट को यूज कर पाए, कंज्यूम कर पाए। ठीक है, मार्केटिंग चैनल आर द सेट ऑफ पाथवे। मार्केटिंग चैनल वो पाथवे है, वो रास्ता है, वो पाथ है, अ प्रोडक्ट अ सर्विस फॉलो,
यानी कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जो है जिस रास्ते से, जिस पाथवे से होके गुजरता है, ठीक है, प्रोडक्शन हुआ, ये एंड यूजर तक पहुंचने के लिए एक जिस प्रोडक्ट या सर्विस जिस रास्ते से होके गुजरता है वही बनाता है मार्केटिंग चैनल। एंड मार्केटिंग चैनल में कौन आते हैं? इंटरमीडियरीज आते हैं मार्केटिंग चैनल में। ठीक है, तो मार्केटिंग चैनल समझ में आ गया, यानी वो चैनल, वो पाथवे विच हेल्प इन मूविंग द प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर टू फाइनल कंज्यूमर, जिसकी मदद से प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचता है। ठीक है, या जिसको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी कहते हैं। तो दिस इज मार्केटिंग चैनल। अब बात करते हैं मार्केटिंग चैनल में, या देखिए मैंने लिखा है कि इंटरमीडियरीज से मिलकर बनता है मार्केटिंग चैनल। ठीक है, तो कौन कौन से इंटरमीडियरीज आते हैं मार्केटिंग चैनल में? तो 3 मेन इंटरमीडियरीज होते हैं। इंटरमीडियरीज की बात करें तो 3 मेन इंटरमीडियरीज होते हैं मार्केटिंग चैनल में। पहला है मर्चेंट, दूसरा है एजेंट, तीसरा है फैसिलिटेटर। ठीक है, पहला है मर्चेंट, दूसरा है एजेंट, तीसरा है फैसिलिटेटर। ये 3 इंटरमीडियरीज होते हैं मार्केटिंग चैनल में। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे हमने तो होलसेलर, रिटेलर ये सब सुना है, तो अभी मैं बता रही हूं ये मैंने ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया है, अभी इसके अंडर में आएंगे वो होलसेलर, रिटेलर। ठीक है, तो 3 मेन इंटरमीडियरीज होते हैं, मर्चेंट, एजेंट एंड फैसिलिटेटर। मर्चेंट कौन होता है? तो मर्चेंट होते हैं ये जो होलसेलर हैं, रिटेलर होते हैं, ये मर्चेंट कहलाते हैं। ठीक है, ये कौन से इंटरमीडियरी हैं? ये मर्चेंट इंटरमीडियरी हैं। ठीक है, ये जो होता है मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदते हैं, इस प्रोडक्ट का टाइटल लेते हैं एंड फाइनली ये प्रोडक्ट आगे सेल करते हैं। ठीक है, तो ये होलसेलर एंड रिटेलर, ये मर्चेंट में आते हैं। अगले कौन होते हैं? अगले इंटरमीडियरीज होते हैं एजेंट। तो एजेंट में आते हैं आपके जो ब्रोकर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर के रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, जो सेल्स एजेंट होते हैं, ये सब एजेंट में आते हैं। ठीक है, ये कस्टमर को सर्च करते हैं, निगोशिएट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ प्रोड्यूसर यानी मैन्युफैक्चरर के बिहाफ में ये निगोशिएशन भी करते हैं। ठीक है, एंड दे डोंट टेक द टाइटल ऑफ द गुड, ये गुड्स का टाइटल नहीं लेते, मतलब गुड्स को ये खरीदते नहीं है। ठीक, ये ब्रोकर है। तो ये होते हैं दूसरे इंटरमीडियरीज, एजेंट। एंड तीसरे कौन से होते हैं? तीसरे इंटरमीडियरीज कौन से होते हैं? स्क्रीन पे देख के बताइए कौन से होते हैं? फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर का मतलब क्या होता है? जो फैसिलिटेट करे, फैसिलिटेट करना मतलब मदद करे। ठीक है, जो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन में, प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करे, उसे कहा जाएगा फैसिलिटेटर। ठीक है, यहाँ पे मैं ऑब्लिक का साइन बना रही थी। ठीक है, हाँ, इसको कहेंगे फैसिलिटेटर। तो फैसिलिटेटर में बेसिकली कौन से इंटरमीडियरीज आते हैं? जैसे जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक सामान पहुंचना है, सर्विस पहुंचनी है, तो बहुत सारी ट्रांसपोर्ट कंपनीज भी तो इन्वॉल्व होंगी, तो ये सब फैसिलिटेटर में आती है। ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज हैं, जो इंडिपेंडेंट वेयर हाउस है जहां पे बल्क में सामान को स्टोर किया जा रहा है, कुछ बैंक्स हैं जो फंडिंग फाइनेंस कर रही हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, ये सब भी मार्केटिंग चैनल का पार्ट होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी तो फैसिलिटेट कर रही हैं, ये मदद कर रही हैं प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचने में। ठीक है, ये भी तो मदद कर रही हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में। लेकिन एक बात है कि ये प्रोडक्ट खरीद नहीं रही हैं, दे डोंट टेक द टाइटल टू प्रोडक्ट, ये गुड्स का टाइटल नहीं ले रही हैं एंड ये कोई निगोशिएशन भी नहीं कर रही होती हैं। ठीक है, बट दे आर द फैसिलिटेटर, ये फैसिलिटेटर होती हैं, मदद करती हैं। तो ये भी इंटरमीडियरीज हैं। तो इंटरमीडियरीज 3 होते हैं, एक होते हैं मर्चेंट जिसमें आपका होलसेलर, रिटेलर आता है, दूसरा है एजेंट जिसमें आपका ब्रोकर आता है और आपका ये जो मैन्युफैक्चरर्स के एजेंट हैं, ठीक है, सेल्स एजेंट, ये आते हैं। एंड अगला है फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर मतलब जो मदद करे, ट्रांसपोर्ट कंपनीज है, बैंक है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, वेयर हाउस है, जो डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करते हैं। तो ये तीनों से मिलकर बनता है आपका मार्केटिंग चैनल। ठीक, डाउट क्लियर हुआ? मार्केटिंग चैनल क्या है? मार्केटिंग चैनल इन 3 इंटरमीडियरी से मिलकर बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ मार्केटिंग चैनल सिस्टम, ये पूरा सिस्टम होता है। ठीक है, मार्केटिंग चैनल सिस्टम बेसिकली क्या है? अब देखिए, अलग अलग कंपनी अलग अलग मार्केटिंग चैनल फॉलो करेंगी। अभी हम आगे बात करेंगे लेवल्स ऑफ मार्केटिंग चैनल। मार्केटिंग चैनल के अलग अलग लेवल होते हैं, 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, ऐसे करके हम आगे अभी पढ़ेंगे। तो अलग अलग लेवल होते हैं। तो कौन सी कंपनी कौन सा मार्केटिंग चैनल यूज करेगी? शायद एक कंपनी होगी जो प्रोडक्ट जो है डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच रही है, शायद एक दूसरी कंपनी है जो केवल एक इंटरमीडियरी है, उसके बाद प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंच रहा है, शायद एक दूसरी कंपनी है जहां पे जिसके बीच में 2 इंटरमीडियरीज हैं, उसके बाद प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंच रहा है। तो बेसिकली अगर हमारी कोई कंपनी है तो मैं इसमें से कौन सा मार्केटिंग चैनल यूज करूंगी?
क्या मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाऊंगी या एक इंटरमीडियरी होगा या दो होगा? तो यही बेसिकली क्या है, मार्केटिंग चैनल सिस्टम है। तो ये किसी भी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि कंपनी अपने यहाँ पे कौन सा मार्केटिंग चैनल सिस्टम इंप्लीमेंट करेगी। देखिए मैंने लिखा है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि हम अपनी कंपनी में कौन सा मार्केटिंग चैनल सिस्टम इंप्लीमेंट करेंगे। मार्केटिंग चैनल सिस्टम मतलब सेट ऑफ मार्केटिंग चैनल एम्प्लॉयड बाय फर्म, यानी फर्म कौन सा मार्केटिंग चैनल यूज करेगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। ठीक है, और एक बात मैंने आपको पढ़ाया था 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, याद है ना? 4 पीस ऑफ मार्केटिंग क्या क्या होता है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, यही था ना 4 पीस। तो यानी ये जो 4 पीस है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है किसी भी फर्म के लिए। प्रोडक्ट से रिलेटेड डिसीजन जो हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं, प्राइस से रिलेटेड डिसीजन जो हम पिछले लेक्चर तक पढ़ रहे थे, प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। अब हम पढ़ रहे हैं प्लेस रिलेटेड डिसीजन। ठीक है, वो जो प्रोडक्ट है किस प्लेस पे, मार्केट में कहां पे अवेलेबल होगा। ठीक है, तो वही प्लेस रिलेटेड डिसीजन। तो बात करूं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। एंड आगे अगला जो चैप्टर होगा वो हमारा प्रमोशन डिसीजन पे होगा। अभी फिलहाल हम प्लेस डिसीजन पढ़ रहे हैं कि मार्केट में वो प्रोडक्ट फाइनली कहां पे प्लेस होगा, कहां से हम उसे खरीद सकते हैं। तो दिस इज प्लेस डिसीजन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है प्लेस डिसीजन, क्योंकि ये जो है ना बाकी मार्केटिंग डिसीजन को इफेक्ट डालता है। ये प्लेस डिसीजन क्यों इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन है? ये प्लेस डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है क्योंकि ये जो बाकी जो मार्केटिंग के डिसीजन है ना, इन सबको इंपैक्ट डालता है ये प्लेस डिसीजन। इवन ये चारों ही डिसीजन आपस में इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे पे इंपैक्ट डालते हैं, इसीलिए चारों डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बात है, ये जो प्लेस डिसीजन है ये देखिए प्राइस पे इंपैक्ट डालता है ना। अगर कोई प्रोडक्ट है, प्रोड्यूसर डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच रहा है, तो प्राइस थोड़ा कम भी रख सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंटरमीडियरी नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट है, उसके बीच में 2 इंटरमीडियरीज हैं और फिर उसके बाद कंज्यूमर तक सामान पहुंच रहा है, तो कंज्यूमर तक सामान पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा महंगा हो जाएगा, उसकी प्राइस थोड़ी सी हाई करनी होगी। ठीक है, तो यानी ये जो प्लेस का डिसीजन है बेसिकली मार्केटिंग चैनल का, मतलब कौन सा चैनल कंपनी फॉलो करेगी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है और ये कंपनी के प्राइस के डिसीजन को इंपैक्ट डालता है। ठीक है, तो इसीलिए डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसे डिटेल में पढ़ रहे हैं। ये पूरा एक चैप्टर है मार्केटिंग में, मार्केटिंग चैनल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब कंपनी अपने इंटरमीडियरीज को मैनेज करती है ना, तो कंपनी के सामने 2 स्ट्रैटेजी कंपनी के सामने है। कंपनी 2 स्ट्रैटेजीज यूज कर सकती है। एक होता है पुश मार्केटिंग या पुश स्ट्रैटेजी कह लीजिए, पुश मार्केटिंग भी कहते हैं इसको, पुश स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। एक होती है पुश स्ट्रैटेजी और दूसरा क्या होती है, पुल स्ट्रैटेजी। अब ये क्या होती है, पहले एक पढ़ते हैं, पुश पहले पढ़ते हैं। पुश स्ट्रैटेजी क्या है? पुश स्ट्रैटेजी देखिए, पुश करना मतलब धक्का मारना, पुश मतलब यही होता है ना, धक्का मारना। तो पुश स्ट्रैटेजी अगर कंपनी फॉलो कर रही है तो इसमें क्या होता है, जो कंपनी है या जो मैन्युफैक्चरर है, ये अपने सेल्स फोर्स को या कह लीजिए सेल्स फोर्स को या जो भी कंपनी ने ट्रेड के प्रमोशन के लिए जो मनी रखा हुआ है, पैसे रखे हैं, उस पैसे को कंपनी यूज करती है टू मोटिवेट द इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज जो है उनको मोटिवेट करने के लिए यूज करती है कि आप हमारे प्रोडक्ट को कैरी करिए, मतलब आप हमारे प्रोडक्ट को बेचिए, अपनी दुकान पे हमारा प्रोडक्ट रखिए, उसका प्रमोशन करिए, उसका सेल करिए और फाइनली उसे एंड कंज्यूमर तक बेचिए। ठीक है, ये क्या है, पुश स्ट्रैटेजी। यानी कंपनी अपने सेल्स फोर्स को प्लस प्रमोशन मनी को यूज करती है, पुश कराती है, जो प्रोडक्ट है उसको कंज्यूमर पर पुश किया जा रहा है। ठीक है, कंज्यूमर के सामने उस प्रोडक्ट को रखा जा रहा है, जो रिटेलर्स हैं उन सबको बोला जा रहा है कि कोई दुकान पे आए तो उसको हमारा प्रोडक्ट ऑफर करिएगा। ठीक है, हमारे प्रोडक्ट को दुकान में सामने रखिएगा। तो ये सब क्या है, पुश स्ट्रैटेजी। एंड पुश स्ट्रैटेजी बेसिकली कहां पे ज्यादा सूटेबल होती है, जो इंपल्स आइटम होते हैं। ठीक है, इंपल्स आइटम मतलब क्या है, सपोज करिए मैं दुकान पे गई, मेरा कोई चॉकलेट लेने का मन है। ठीक है, ऐसी अचानक में मुझे चॉकलेट लेने का मन है, तो मैं फिर शॉपकीपर से पूछूंगी ना कि कौन कौन सी चॉकलेट्स हैं। फिर शॉपकीपर अगर पुश स्ट्रेटेजी फॉलो की जा रही है, तो शॉपकीपर ने उस एक्स, कोई नई कंपनी होगी एक्स, उसका प्रोडक्ट अगर रखा होगा, उसकी चॉकलेट रखी होगी, तो वो मेरे सामने, ठीक है, जो स्टैब्लिश ब्रांड्स हैं, ठीक है, 5 स्टार है, डेरी मिल्क है, इन सब के तो होंगे, बट वो उस चॉकलेट को ही मेरे सामने रखेगा और कहेगा कि इसको एक बार ट्राई करिए। तो ये क्या है, पुश स्ट्रेटेजी। यहां पर सेल्स फोर्स को यूज किया जा रहा है या रिटेलर वगैरह को पैसे दिए जा रहे हैं एक्स्ट्रा कि आप हमारे प्रोडक्ट को पुश करिए कस्टमर की तरफ।
और ये बेसिकली उन प्रोडक्ट के लिए है जो इंपल्स आइटम होते हैं, मतलब हम बहुत प्लान करके जो चीजें नहीं खरीद रहे होते हैं, अचानक हमारा मन कर गया, अचानक हमारा कोई चिप्स या कुरकुरे वगैरह खरीदने का मन कर गया, तो हम ज्यादा सोच नहीं रहे होते हैं, कोई भी चिप्स है हमने ले ली, जहां पर हम जो चॉइस है वो दुकान पे ही आके डिसाइड करते हैं कि हम कौन सा सामान लेंगे। मतलब हम घर से ही डिसाइड करके नहीं आए कि मैं अंकल चिप्स ही खाऊंगी या कोई और चिप्स ही, ठीक है। तो इस टाइप के प्रोडक्ट के लिए कंपनी पुश स्ट्रेटजी यूज करती है। बेसिकली पुश स्ट्रेटजी वहां पे यूज करती है जहां पे लो ब्रांड लॉयल्टी होती है, यानी मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड के लिए अगर बहुत लॉयल नहीं हूं, ठीक है, कोई चॉकलेट है वो चाहे किसी एक्स कंपनी की मिल जाए, वाई कंपनी की मिल जाए, जेड कंपनी, कोई भी चॉकलेट मुझे चलेगी, अगर लो ब्रांड लॉयल्टी है तो उस टाइप के केसेस में कंपनी पुश स्ट्रेटजी यूज करती है। ठीक है, समझ में आ गया। अगली क्या है, पुल स्ट्रेटजी। पुल स्ट्रेटजी, पुल मतलब होता है खींचना। तो यहां पे जो कंपनी होती है ना, जो मैन्युफैक्चरर होता है, वो एडवर्टाइजिंग या प्रमोशंस को यूज करता है और कन्विंस करता है कंज्यूमर को कि कंज्यूमर जो होता है इंटरमीडियरी से बोले कि ये सामान आपके यहाँ पे नहीं है, हमें तो यही सामान चाहिए, ठीक है, और इंटरमीडियरी फिर कंपनी के पास ऑर्डर प्लेस करे। ये बात समझ में आई। पुल स्ट्रेटजी, पुल मतलब होता है खींचना। तो इसमें कंपनी जो होता है एडवर्टाइजिंग के थ्रू, टीवी में, न्यूज़पेपर में, रेडियो पे एडवर्टाइजिंग के थ्रू कंज्यूमर को कन्विंस करती है कि कंज्यूमर दुकान पे जाए और इंटरमीडियरी से बोले कि हमें यही सामान चाहिए, फिर इंटरमीडियरी जो है कंपनी में ऑर्डर प्लेस करे। ठीक है, तो ये होती है पुल स्ट्रेटजी। और ये बेसिकली अप्रोप्रिएट कहां पे होती है, ये वहां पे अप्रोप्रिएट होती है जहां पे हाई ब्रांड लॉयल्टी होती है। मतलब मैं लैपटॉप खरीदूंगी तो केवल वही लैपटॉप खरीदूंगी जिसमें इंटेल इनसाइड हो। इंटेल बताया था ना, पिछले लेक्चर में डिस्कस हुआ था। हमने इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग जब पढ़ी थी, इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग में मैंने इंटेल का एग्जांपल बताया था ना कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो केवल जो चिप लगती है अंदर वो केवल इंटेल की ही लगती है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर मांग रहा है, कंज्यूमर को ऐसा ही लैपटॉप खरीदना है जिसमें चिप जो है वो इंटेल की लगी हो। इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये। ठीक है, तो मैं क्या बता रही थी कि जहां पर हम पहले से डिसाइड किए होते हैं कि हमें इसी ब्रांड का प्रोडक्ट लेना है, जहां पे हाई ब्रांड लॉयल्टी होती है ना, मुझे इसी ब्रांड का प्रोडक्ट चाहिए। जैसे जिन लोगों ने एप्पल यूज कर लिया, आईफोन वगैरह यूज करते हैं, वो लोग कोई नॉर्मल फोन नहीं लेते। उनके घर के आसपास अगर कोई शॉप है जहां पे अगर एप्पल के फोन नहीं अवेलेबल हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं हमें यही फोन चाहिए। कुछ लोग अगर नाइकी शूज के लिए वही पहनते हैं, तो वो अपने आसपास जो भी शॉप है उसके मतलब शॉप ओनर को बोलेंगे कि हमें वही शूज ला के दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत हाई ब्रांड लॉयल्टी जहां पे होती है ना, वहां पे पुल स्ट्रेटजी यूज होती है। ठीक, क्योंकि पुल मतलब खुद ही खींचे चले आ रहे हैं, जो कंज्यूमर है वो खुद ही इंटरमीडियरी से बोल रहा है कि हमें ये सामान ला के दो, फिर इंटरमीडियरी फिर कंपनी में ऑर्डर प्लेस कर रहा है और फिर सामान आ रहा है इंटरमीडियरी के पास और इंटरमीडियरी कंज्यूमर को सामान दे रहा है। ठीक है, तो ये जो होती है पुल स्ट्रेटजी होती है। देखिए मैंने लिखा है कि पुल स्ट्रेटजी वहां पे यूज होती है जहां पे कंज्यूमर के दिमाग में पहले से ही सेट है कि उसे कौन सा सामान खरीदना है, मतलब किस ब्रांड का सामान खरीदना है। दुकान पे जाने से पहले मुझे पहले से क्लियर है कि मुझे मोबाइल किस कंपनी का खरीदना है। ठीक है, तो वहां पे चलती है पुल स्ट्रेटजी। और बहुत सारी कंपनी है जो बहुत स्ट्रेटेजिकली, बहुत स्किलफुली दोनों स्ट्रेटजी यूज करती हैं। बहुत सारी कंपनी पुल भी यूज करती है, पुश भी यूज करती है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है जो कंपनी यूज करती है जब कंपनी अपने इंटरमीडियरीज को मैनेज करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, और ये बताना काफी जरूरी है क्योंकि काफी स्टूडेंट जो मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें नहीं पता होता है कि मैं अपने चैनल पे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ा चुकी हूँ। तो ये 24 सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख तक पढ़ा चुकी हूँ। आज की तारीख मतलब अक्टूबर 2024 तक। अगर ये वीडियो आप 2025, 2026, 27 में देख रहे हैं तो इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे। ये अभी तक है 2024, अक्टूबर 2024 तक। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो लाइक जरूर कर लिया करिए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड कमेंट करके मुझे बताया करिए कि आप किस यूनिवर्सिटी के हैं, किस कोर्स के हैं। इससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है आगे के लेक्चर प्लान करने में। ठीक है, एंड नोट्स चाहिए तो यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। और अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, 1-to-1 कंसल्टेशन चाहिए, वीडियो कॉल पे मिलना चाहते हैं, देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको डिटेल बता दूंगी। ठीक है, या डिस्क्रिप्शन रीड कर लीजिएगा, वहां पे भी डिटेल मिल जाएगी। एंड इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी मैं अपडेट डालती रहती हूँ। ठीक है, तो आज क्या हमने पढ़ा? आज हमने पढ़ा प्लेस डिसीजन के बारे में, मार्केटिंग चैनल के बारे में,
क्या मतलब होता है मार्केटिंग चैनल का, इंटरमीडिएरीज कौन होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है मार्केटिंग चैनल की, पुश स्ट्रेटजी हमने आज डिटेल में पढ़ा। अगले लेक्चर में अब मैं पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये लेक्चर मतलब काफी लेंदी हो गया है और ये फिर नेक्स्ट टॉपिक इसमें कवर हो नहीं पाएगा। तो अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी चैनल का रोल क्या है, चैनल के लेवल्स जो आज मैं थोड़ा सा बता रही थी ना, 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, तो चैनल के लेवल डिटेल में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे एंड चैनल डिजाइन डिसीजन हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक हमें अगले लेक्चर में पढ़ने हैं। तब तक मैंने जितना पढ़ाया है उतना पढ़ के रखिएगा। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।